भाई मैं आपको आज जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये मेरी रियल लाइफ में घटी हुई घटना है। और इस स्टोरी को सुनने के लिए हमको आज से 9 साल पहले चलना होगा, मतलब 22 अप्रैल 2015 को। भाई ये घटना मेरे साथ तो नहीं लेकिन मेरे अंकल के साथ हुई, जो भाई हर किसी इंसान की रोंगटे खड़े कर देगा। भाई ये घटना इतनी ज्यादा क्रेपी थी कि अगर ये नॉर्मल इंसान के साथ हो जाए तो भाई शायद उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। 22 अप्रैल 2015 की रात के समय की ये बात है। मेरे अंकल का एक खुद का बिजनेस है और वो डेली अप डाउन करते हैं। और इस स्टोरी का जो मेन टॉपिक है, ये 30 किलोमीटर का रास्ता ही है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत भयंकर शमशान घाट पड़ता है। और ये शमशान घाट इतना ज्यादा क्रेपी और इतना ज्यादा रहस्यमय है कि वहां पर रात को कोई भी इंसान नहीं जाता। और कई कई बार कमजोर दिल वाला इंसान और बुरी किस्मत वाला इंसान वहां से निकल भी नहीं सकता। तो वहां पर ऐसे केस भी सामने आए जहां से भाई कोई कोई इंसान कभी वापस लौटा ही नहीं। और वो शमशान घाट इतना ज्यादा क्रेपी है कि अच्छों अच्छों की फाड़ कर चौसट कर देता है। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इस शमशान में आखिर ऐसा है क्या जो हर किसी इंसान को निगल जाता है। मैं आपको वो सब वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो चलो इस 30 किलोमीटर के रहस्यमय रास्ते की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भाई 22 अप्रैल 2015 की अमावस्या की रात की ये बात है। उस टाइम रात के 2 ढाई बज रहे थे और मेरे अंकल अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। और मेरे अंकल उस रात घर पर लेट पहुंचे क्योंकि वो ड्रिंक व्रिंक लगाते थे। और भाई उस रात को उन्होंने ड्रिंक लगा रखी थी और वो अपने ऑफिस से नॉर्मल तरीके से आ रहे थे और उनको नहीं पता था कि आज जो उनके साथ होने वाला है अगर वो बिना ड्रिंक हो जाए तो भाई। लेकिन मैं आपको उससे पहले उस शमशान घाट की स्टोरी बता देता हूँ। भाई शायद मेरी नजरों में वो शमशान घाट सबसे ज्यादा क्रेपी और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब शमशान घाट है, क्योंकि उस शमशान घाट से होकर एक रोड निकलती है और उस रोड पर रात को चलना मतलब भूत प्रेत आत्माओं को चैलेंज करना। और शायद ये चैलेंज करने से कम भी नहीं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कई बार उस रोड के जस्ट पास अंतिम संस्कार करते हैं और कई बार हवा चलने पर जो नॉर्मली अस्थियां होती है और जो बची हुई राख होती है वो सड़क पर आ जाती है, जिसके ऊपर अगर कभी किसी इंसान का गलती से भी पैर गिरा तो भाई, तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि वो शमशान घाट कैसा है। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ भाई वो सुनकर हर किसी इंसान की। भाई पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बच्चे हो और ये वीडियो रात में देख रहे हो तो भाई इस वीडियो को सेव कर लो, आप सुबह देख लेना। जो रियल लाइफ में घटी हुई घटना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी फैमिली मेंबर के साथ हुई थी। तो मैंने बताया कि मेरे अंकल वापस आ रहे थे और थोड़े बहुत उन्होंने ड्रिंक भी लगा रखी थी। वो अपनी कार को नॉर्मली स्पीड से चलाकर ला रहे थे और थोड़ी देर में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका सबसे ज्यादा डर है, मतलब शमशान घाट। और उस शमशान में थोड़ी दूर चलने पर उनकी कार की स्टीयरिंग अचानक घूम जाती है और उनकी कार एक झाड़ी में जाकर डूब जाती है। और वो कुछ समझते उससे पहले उनकी कार भी बंद हो गई थी। भाई उन्होंने उस टाइम एक ही काम सही करा कि वो अपनी कार से बाहर नहीं निकले। और यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो उनके साथ हुआ भाई उससे उनकी ड्रिंक भी उतर गई। हुआ कुछ ऐसा कि उनके पास एक औरत भागकर आ रही थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, शायद वो उनको कुछ कहना चाहती थी। रात के 2 ढाई बजे के समथिंग वहां पर किसी औरत का होना कोई आम बात नहीं है। लेकिन अंकल अपनी कार से बाहर नहीं आए और न ही कार का डोर ओपन करा, क्योंकि उन्होंने उस शमशान के काले कारनामे पहले से ही सुन रखे थे। और भाई थोड़ी देर बाद वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। और फिर अचानक से दूसरी तरफ से एक औरत आती है जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। और अंकल ने उस चेहरे को एक ही बार देखा, उसके बाद अपनी गर्दन नीचे कर ली और वापस उस चेहरे की तरफ नहीं देखा। अगर वो चेहरा हमको दिख जाए तो भाई हम तो। और अंकल ने बताया कि उस टाइम उनको एक अंतिम संस्कार होता हुआ भी दिखा, जो भाई बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जिसमें जिंदा इंसान को जलाया जा रहा था। और मेरे अंकल उसके बाद बहुत ज्यादा डर गए थे, तो उन्होंने मेरे बड़े भैया को कॉल करा और कॉल करके बोला कि मेरा इस शमशान घाट में एक नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया है, तो तू जल्दी से जल्दी आ जा और अकेले मत आना। इतना बोलते ही और उस शमशान घाट का नाम लेते ही मेरे बड़े भैया सब कुछ समझ गए थे। उनको पता चल गया था कि शायद आज उस शमशान घाट के अंकल शिकार बन चुके हैं। और उसी टाइम मेरे बड़े भैया और मेरे पड़ोस के अंकल और उनके पिताजी तीनों बाइक लेके गए थे। और जब वो सब वहाँ पर बाइक लेके पहुंचे तो मेरे अंकल वहाँ पर बेहोश थे। और चौंका देने वाली बात आपको पता है क्या थी? उस कार के साइड वाले मिरर पर किसी के नाखूनों के स्केच थे और उन शीशों को देखकर यह लग रहा था कि शायद इनको किसी ने तोड़ने की कोशिश की। और कार का मेन कांच भी डैमेज था,
को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको फोड़ने की किसी ने कोशिश करी। और अंकल से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि कॉल करने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उनके साथ शायद उसके बाद कुछ अजीब-अजीब सी एक्टिविटी हुई थी जिसके कारण वो बेहोश हो गई। और इस स्टोरी में मेन ट्विस्ट अब आता है। भाई जब ये बात आस-पास के गाँव में और आस-पास के लोगों को पता चली, तो उस गाँव के लोगों ने बोला कि उसी दिन उस गाँव में एक औरत ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। और इससे ये कन्फर्म होता है कि अंकल को जो औरत दिखाई दी, शायद वो वही थी, जो उनको कुछ कहना चाहती थी। और ये घटना एकदम रियल घटना है जो मेरी फैमिली मेंबर के साथ घटी हुई। अगर आपको उस शमशान घाट का वीडियो देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं उस शमशान घाट का वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा और मैं रात को वहां पर जाकर वीडियो शूट भी करूंगा कि आखिर वहां पर ऐसा है क्या। और अगर आपके साथ या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी घटना हुई है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ क्या क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।